20 साल बाद एक बार फिर काबुल का कंट्रोल अफगान तालिबान के पास चला गया है। अमरीकी हिमायत याफ्ता अफगान हुकूमत ने बिना किसी लड़ाई के काबुल के मामला तालिबान के हवाले कर दिए हैं। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसे 20 साल तक अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, अरबों डॉलर्स खर्च किए, उन्होंने इस पूरी पेशरफ्त पर खामोशी से हथियार डाल दिए और अब तक अफगान सदर अशरफ गनी का कुछ अता पता नहीं है। कभी एक मुल्क में उनके होने की खबर आती है तो कभी दूसरे मुल्क में, और फिर तरदीद आ जाती है। अफगान सदारती महल में तालिबान का हुजूम है और हुकूमती दफातर भी तालिबान के मातहत आ गए हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, किसकी रजामंदी से हुआ, इस हवाले से अब तक इबहाम बरकरार है, क्योंकि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने तालिबान के खिलाफ कोई मज़ाहमत नहीं की। तालिबान मुखालिफ लीडरान तालिबान के कंट्रोल से पहले या तो सरेंडर कर चुके थे या मुल्क से बाहर चले गए थे, और फिर तालिबान ने अचानक जलालाबाद का कंट्रोल हासिल किया, काबुल की तरफ पेशरफ्त की और फिर काबुल में दाखिल हुए और फिर काबुल के सदारती महल तक ही पहुंच गए। ना किसी ने लड़ाई की, ना किसी का कत्ल हुआ और ना ही हुकूमत ने मज़ाहमत की। और इस दौरान अचानक अफगान सदर अशरफ गनी मंजरनामे से गायब हो गए और इस पूरी गैर मामूली पेशरफ्त पर कयास आराइयां हो रही हैं कि यह सब कुछ अमरीका समेत कई अहम ममालिक की सियासी रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता था। मगर मामला जो भी हुआ, कल से तालिबान की पेशकदमी के बाद काबुल बेचैनी और खौफ का मंजर पेश कर रहा है। अहम बात यह है कि कल जब तालिबान काबुल शहर के बाहर मौजूद थे तो इसी दौरान अफगान सदर अशरफ गनी और उनकी हुकूमत के कुछ अहम रहनुमा मुल्क छोड़कर फरार हो गए और फिर तालिबान काबुल में दाखिल हो गए। अफगान दारुल हुकूमत में अफरा तफरी मच गई, बाजार बंद हो गए, सरकारी दफातर खाली कर दिए गए, इंतहाई तकलीफदेह मनाजिर देखने में आए, बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई, मुख्तलिफ ममालिक के सिफारत खानों में रश लग गया, काबुल की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम हो गया, बैनुल-अक़वामी परवाजें मनसूख करना पड़ी और फिर आज सुबह काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से निकलने के ख्वाहिशमंद लोगों की एक बड़ी तादाद काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच गई। दर्जनों अफराद रनवे पर चढ़ गए। कई लोगों ने टेक ऑफ के लिए तैयार अमरीकी तैयारे में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। कुछ लोगों ने जहाज से लटक कर सफर करने की कोशिश की और इसी दौरान जब तैयारे ने परवाज की और परवाज के लिए उड़ा, और ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि अगर अफराद मौजूद थे तो कैसे तैयारा परवाज के लिए उड़ा, तो उससे लटके 3 अफराद गिरकर हलाक हो गए। एयरपोर्ट पर मौजूद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए अमरीकी फौजियों ने हवाई फायरिंग भी की। अफगान मीडिया के मुताबिक फायरिंग और भगदड़ से मरने वालों की तादाद 10 हो गई है, जबकि अमरीकी महकमा दिफा का कहना है कि अमरीकी फोर्सेस पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 अफराद मारे गए। BBC के मुताबिक इस वक्त भी काबुल एयरपोर्ट में तकरीबन 7,000 अफराद अपने खानदान के साथ मौजूद हैं और वो किसी भी सूरत में अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। एयरपोर्ट पर मौजूद हज़ारों अफराद में बच्चे, ख़वातीन और माजूर लोग भी शामिल हैं और उनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं है, जबकि काबुल एयरपोर्ट के दाखिली दरवाजे पर भी अब तालिबान जंगजू मौजूद हैं और वो किसी को भी एयरपोर्ट के अहाते में दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। काबुल से निकलने के ख्वाहिशमंद हज़ारों अफराद में गैर मुल्की सिफारतकार, सहाफ़ी और आम शहरी शामिल हैं। इस वक्त काबुल में तमाम पुलिस चेक पोस्टों का कंट्रोल तालिबान संभाल चुके हैं। तालिबान ने शहर के मरकजी दरवाजों का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। सरकारी और पुलिस की तमाम गाड़ियां भी तालिबान के कब्जे में आ चुकी हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अफगान सदर अशरफ गनी कहाँ हैं। कल जब तालिबान पेशकदमी कर रहे थे तो अफगान सदर की मुल्क से फरार होने की खबरें आई। फिर उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस खबर की तस्दीक की और बयान जारी किया कि आज मुझे एक मुश्किल फैसला करना था कि या तो मैं मुसल्लह तालिबान जो सदारती महल में दाखिल होना चाहते थे उनके सामने खड़ा हो जाऊं, या फिर अपने मुल्क जिसकी गुज़िश्ता 20 सालों में हिफाजत के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी उसे छोड़ दूं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर इस दौरान अनगिनत अफराद हलाक होते और हमें काबुल शहर की तबाही देखना पड़ती तो इस 60 लाख अफराद के शहर में एक बड़ा इंसानी अलमिया हो जाता। तालिबान ने मुझे ये शहर छोड़ने पर मजबूर किया है क्योंकि वो काबुल और उसके बासियों पर हमला करने आए थे। काबुल को खूनरेजी से बचाने के लिए मैंने मुल्क छोड़ना मुनासिब समझा। तालिबान ने तलवारों और बंदूकों के जोर पर फतह हासिल कर ली है और अब मुल्क की आवाम की जान और माल और इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। तालिबान के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम अवाम को, तमाम अक़वाम को, मुआशरे के तमाम तबक़ात, बहनों और अफगानिस्तान की ख़वातीन को यकीन दिलाएं और उनके दिलों को जीतें। मगर हैरानकुन बात यह है कि अशरफ गनी इस वक्त कहाँ हैं, इस हवाले से कोई मालूमात सामने नहीं आई है। इस वक्त किसी को नहीं पता कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। तालिबान की हुकूमत कायम होगी तो कैसे कायम होगी और अफगानिस्तान का अगला हुक्मरान कौन होगा, कैसे कवानीन होंगे। इस वक्त अफगान तालिबान के सरबराह यानी अमीरुल मोमिनीन मौलवी हैबतुल्लाह हैं और तालिबान के आला जज मुल्ला अब्दुल हकीम हैं, जबकि नाइबीन में सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला मोहम्मद याकूब शामिल हैं और सियासी उमूर के माहिर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं। और तालिबान की रहबर शूरा 26 अरकान पर मुश्तमिल है जो फैसला साजी के लिए तालिबान की सबसे अहम काउंसिल है। और तालिबान दुनिया को बावर करवा रहे हैं कि किसी की जान को कोई खतरा नहीं, सबको सिक्योरिटी दी जाएगी, मुखालिफिन को कत्ल नहीं किया जाएगा और जिसने ज़्यादती की उसे सज़ा दी जाएगी। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक अफगानिस्तान में सिफारत खानों, बैंकों, तिजारती मराकज़ को तरजीही बुनियादों पर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। काबुल में NGO, सरकारी दफातर को भी तरजीही बुनियादों पर सिक्योरिटी दी जा रही है। तमाम सरकारी अमला बिला खौफ अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे,
जबकि तालिबान के सीनियर रहनुमा मुल्ला ब्रदर ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हम अफगान अवाम की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए हर मुमकिन हद तक काम करेंगे। अब आजमाइश का वक्त है, हम अपनी कौम की खिदमत करेंगे। अफगान कौम बिलखसूस काबुल के अवाम और मुजाहिदीन को अजीम फतह मुबारक हो। इस मकाम पर पहुँचे हैं जिसकी कभी तवक्को नहीं थी। अल्लाह की मदद से यह फतह मिली, ऐसा दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। जबकि तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम का कहना है कि नए निज़ाम हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़ेह हो जाएगी। किसी को अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। उम्मीद है गैर मुल्की क़ुव्वतें अफगानिस्तान में अपने नाकाम तजर्बे नहीं दोहराएंगी। यानी अफगान तालिबान मुतमईन है कि फ़िलहाल अफगानिस्तान के तमाम इंतज़ामी मामलात उन्हीं के पास हैं और जल्द अफगानिस्तान में नई हुकूमत कायम होगी। मगर क्या दुनिया अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगी? ये सवाल सबसे अहम है। अमरीका और मगरबी ममालिक क्या करेंगे? चीन, ईरान, रूस और पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होगी? अफगानिस्तान की उभरती हुई सूरत हाल पर गौर करने के लिए आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें शुरा को ताज़ा तरीन पेशरफ्त और पाकिस्तान समेत खित्ते पर उसके मुमकिन असरात से आगाह किया गया। इजलास में इस बात का यादा किया गया कि पाकिस्तान तमाम अफगान गिरोहों की नुमाइंदगी के हामिल एक जामे सियासी तस्फिये के लिए पुरज़म है और अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत के उसूल पर कायम रहना चाहिए। कौमी सलामती कमेटी ने अफगानिस्तान के तमाम फरीकों से मुतालबा किया कि वो कानून की हुक्मरानी का एहतराम करें, इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्द तंजीम या गिरोह की जानिब से किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ा ख़त्म करने का मिसाली वक्त उस वक्त हो सकता था जब अमरीका और नेटो के फ़ौजी अफगानिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौजी ताकत पर थे। लिहाजा साबिक अमरीकी इंतज़ामिया के फ़ौजी इनक़िलाब के फैसले की बाइडेन इंतज़ामिया की जानिब से तौसीक दर हकीकत इस तनाज़े का मंतकी नतीजा है। अब वक्त आ गया है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी अफगानिस्तान और खित्ते के तवील मुद्दती अमन, सलामती और तरक्की के लिए एक जामे सियासी तस्फिये को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करें। जबकि अमरीका ने हालिया पेशरफ्त पर बयान जारी करते हुए कहा है कि अमरीका अफगानिस्तान में मुस्तकबिल की हुकूमत को सिर्फ उसी सूरत में तस्लीम करेगा अगर वो बुनियादी इंसानी हुकूक को यकीनी बनाए और दहशत गर्दों को पनाह न दे। ऐसी हुकूमत जो ख़वातीन समेत अपनी आवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं बनाती और दहशत गर्दों को पनाह देती है तो यकीनन उसे तस्लीम नहीं किया जा सकता। अमरीका ने यह भी वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की कोई बैरूनी मुआमरत नहीं की जाएगी। साथ ही चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी किया कि चीन अफगानिस्तान के साथ दोस्ती और मुश्तरका ताउन बढ़ाना चाहता है। अफगान अवाम को हक़ है कि वो अपने मुस्तक़बिल का खुद तयन करें और चीन उनके इस हक़ की कदर करता है। चीन ने तालिबान पर जोर दिया कि उन्हें इक़्तिदार की मुंतक़ली को पुरअमन और खुले जहन की शराकत दारी पर मबनी इस्लामी हुकूमत के क़याम को यकीनी बनाना होगा ताकि अफगान और बैनुल अक़वामी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। जबकि रूस ने हालिया पेशरफ्त पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तालिबान का काबुल पर कब्ज़ा गैर मुतवक्को था। रूस, अमरीका और नेटो की तरफ से ट्रेन किए गए अफगान फोर्सेस की सलाहियतों से मुताल्लिक बहुत पुरुमीद था। रूसी सफ़ीर मंगल को तालिबान के तर्जुमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें सिफारती अमले की सिक्योरिटी पर बातचीत होगी। दूसरी जानिब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए बयान जारी किया कि अफगानिस्तान में अमरीकी इनख़िदा और शिकत से मुल्क में पायदार अमन पैदा हुआ। अफगान शहरियों की सलामती और इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ईरान अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए कोशिश करेगा, ये अफगानिस्तान की ज़रूरत है। हमसाया मुल्क की हैसियत से तमाम अफगान गिरोहों से अपील है कौमी इत्तफ़ाक़ पैदा करें। यानी तमाम ममालिक अफगानिस्तान से मुतालिक अपनी अपनी पॉलिसी पर गौर कर रहे हैं, मगर सवाल ये उठ रहा है कि वो अफगान हुकूमत जिसके पास तालिबान से लड़ने की पूरी सलाहियत मौजूद थी, उसने बिना किसी लड़ाई के अफगानिस्तान के इंतजामी मामला तालिबान के हवाले कैसे कर दिए? क्योंकि अमरीका मुसलसल वाज़ेह करता रहा है कि काबुल पर तालिबान का कंट्रोल नहीं होगा।